भाइयों, आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको एग्जॉस्ट फैन के बेरिंग कैसे चेंज किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी बेरिंग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो 3 स्क्रू दिख रहे हैं, 1 2, इसके पीछे ये 3 स्क्रू, इन 3 स्क्रू को हम एक पेचकस की मदद से खोल लेते हैं। ठीक है, एक स्क्रू हमने खोल लिया है। दूसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। ठीक है, अब एक तीसरा स्क्रू है, इसको भी हम खोल लेते हैं पेचकस की मदद से। ठीक है, अब हमारे 1 2 और ये 3 स्क्रू खुल जाने के बाद इसको हम कवर को निकालेंगे। कवर को निकालने के लिए ऐसे करके पीछे की तरफ खींच देना है। ठीक है, जिससे कि हमारा कवर निकल जाएगा। लेकिन कवर निकालने से पहले हम चाहें तो यहाँ पर एक मार्किंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक मार्कर से मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, अब इस पर एक मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जब हम फिट करेंगे तो उसी पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके कवर को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वायर को बाहर निकाल लिया, ढक्कन को हम साइड पर रख देते हैं। अब जो आपको ये 4 स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बोल्ट इसको हम खोल लेते हैं पेच ग्लास की मदद से। ठीक है, नीचे भी 2 बोल्ट हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब स्क्रू खोलने से पहले एक मार्किंग हम यहाँ पर भी कर लेंगे मोटर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मार्कर है, इसकी एक मार्किंग कर लेते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर दी है। इसके साथ एक बाटशल, एक नट है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसके ऊपर वाले नट को भी खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नट भी हमने खोल लिया है। अब बचा एक ये वाला नट, इसको भी हम प्लास्टिक ढीला करके खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्रू को पीछे की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ से पकड़ के निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर एक हथौड़ी की सहायता से इसको यहाँ पर हम पंच करेंगे। लेकिन हथौड़ी तो बाहर रह गई है, कोई नहीं, इसको ये ब्लॉक के सहायता से हथौड़ी लेके आता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक हथौड़ी की सहायता से इसको पीछे की ओर धकेलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि ये फूल जाए। ये थोड़ा चल नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको खोल लेते हैं। जब ऐसा नहीं निकले तो यहाँ पर हम चोट मार सकते हैं।
ठीक है। चोट मारने के लिए कोई लकड़ी का गिल्टा या कुछ भी मार सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लकड़ी का गिल्टा तो नहीं है, तो हम ये हमारे पास हैमर है, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ऐसी एक हैमर की सहायता से इसको हम ठोक जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ढीला हो गया काफ़ी हद तक। हम क्या करेंगे, एक दो हथौड़े और बजाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी मोटर निकल गई है, ठीक है। अब हम पीछे के कवर को निकालने के लिए रोटर को बाहर की तरफ ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं। मोटर को ऐसे रखना है, तो पीछे के जो हमने दो तार कैपेसिटर वाले नहीं खोले थे ना, इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वाले तार को हम खोल लिया है। इसको मोटर को साइड में रख देते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको हम चेक करने का तरीका बताते हैं आपको। इसको मोटर को चेक कैसे करना है, ठीक है। मैं बता नहीं पाया था, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा सीरीज बोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों को आपस में एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग ठीक है। ये देख सकते हो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ऐसे ही ये दो वायर हैं, इन दोनों को भी आपस में ग्लो करना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये वाली तार से ये दोनों तार बोलनी चाहिए, इससे हमें पता चल जाएगा वाइंडिंग हमारी ठीक है। ये वाली तार भी बोलनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक वाली वायर से भी इसको मोटर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वाइंडिंग पूरी ऑल ओके है। अब हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को नहीं छेड़ेंगे, वाइंडिंग को हम कर देते हैं साइड में। अब हमारा काम है बेयरिंग को चेंज करना, ठीक है। तो बेयरिंग को ये देख सकते हो किसी मिस्त्री ने काफ़ी सीट से ज़्यादा ठोक दिया है इसको, ठीक है। ये काफ़ी अंदर जा चुका है। और दूसरी बात, ये बेयरिंग काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम हो गया, स्लिप है लेकिन चल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक पुलर है, ठीक है। उससे हम इन दोनों बेयरिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले बेयरिंग को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक चोट मारेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा बेयरिंग निकल जाएगा। ऐसे करते हैं, इधर भी चोट मारेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा कोन में से बेयरिंग निकल गया। अब इन दोनों बेयरिंग को निकालने के लिए हमारे पास एक पुलर है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसकी सहायता से हम इन दोनों के बेयरिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, गिर गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी साफट है, इसको पुलर को हम कैसे लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर की चूड़ी है, इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा ये, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बैठ गया। हम इसको जैसे कर दबाएं, खींच घुमाएंगे ना, तो ये बेयरिंग बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है भाइयों। अब हम इसको निकालने के लिए हम पुलर इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम इसको यहाँ से घुमाएंगे ना, तो ये पुलर है, ये बेयरिंग हमारा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है।
ये निकल गया। ठीक है, ऐसे हमारा बेरिंग इजीली निकल जाएगा। एक बेरिंग हमारा निकल चुका है, तो इसको हम इसको खोल लेते हैं थोड़ा। ये हमारा बेरिंग निकल गया है। तो ऐसे हमारे ऊपर वाले बेरिंग को निकालने के लिए भी अब हम क्या करेंगे, इस पिलर को हम खोल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तब जाके हमारा शाफ्ट में हमारा बेरिंग पिलर लग जाएगा। इसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा और। कोई बात नहीं, पिन गिर गई। तो ये कितना खोलना है अभी और खोलना है, थोड़ा और खोलना है। ठीक है, देख सकते हो ये थोड़ा बैठ गया। अब हम इसको मैश करके बिठा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे एक साफट जो इसकी साफट पर लगानी है और नीचे पिलर पर लगानी है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इसकी चूड़ी को टाइट करेंगे। थोड़ा हार्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको हम घुमाते रहेंगे जिससे कि हमारा पिलर बेरिंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारा बेरिंग चल गया। ये देखिए, ये हमारा बेरिंग बाहर आ गया है और इसकी साफट ठीक है, इसकी शेड भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में बेरिंग ठोक लेते हैं। और बेरिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेरिंग हम लेके आएंगे, जैसे कि इसमें 6202 का बेरिंग पड़ा है और 6202 का ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो बेरिंग हम लेके आ चुके हैं। इसको हम एक खोल लेते हैं। ठीक है, बेरिंग हमने खोल लिया है। हम किसी पेचकस की सहायता से इसके अंदर के ग्रुप को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम बढ़िया तरीके से ग्रीस भर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ग्रीस तो लघु आता है लेकिन कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाथ गंदे हैं उसको हम पहले साफ़ करेंगे। जब भी ग्रीस भरने हो किसी भी कपड़े से अपने हाथ को हम बढ़िया करके साफ़ कर लें। बेरिंग उठाएंगे और ग्रीस के डब्बे से थोड़ा ऐसे करके रखना है और इसको दबाते जाना है ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्रीस और लेंगे, उंगली पे थोड़ा लेते हैं और उंगली से ग्रीस के ऊपर रखना है ऐसे करके और दबाते जाना है। ठीक है, अब जो बचा ग्रीस है उसको हम डिब्बे में रख देते हैं। इसको बढ़िया करके साफ़ कर लेते हैं और उसके ऊपर जो कवर निकाला था हमने तो इसको हम ऐसे रख देते हैं और पुश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पीछे की तरफ को भी निकाल लेते हैं एक टेस्टर की सहायता से। इसमें हम ग्रीस भर लेते हैं उंगली पे लेकर के। ऐसे रखा, ऐसे रख के इसकी कोन पे ऐसे रखना है और नीचे को अपनी उंगली को लेके जाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इस बेरिंग को भी हम ग्रीस भर लेते हैं बढ़िया करके। देख सकते हो ग्रीस इसमें ही भर चुका है। अच्छा, वो ग्रीस डिब्बे में डाल देते हैं, इसके कवर को हम लगा देते हैं। ये बाहर आ गया, इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ऐसे ही हमने ये वाले बेरिंग को भी खोल लेते हैं। ग्रीस भरने के लिए आपको एक उंगली पे ग्रीस ले लेना है। ये बेरिंग है, इसको ऐसे करके इसके जो अपने हाथ की कोन है इसको मैं ऐसे रख के नीचे की तरफ धकेलना है। ठीक है, इससे कि बेरिंग में ग्रीस भर जाएगा। कोई बात नहीं, नीचे गिर गया। देख सकते हो यही भर गया है। बचा हुआ ग्रीस डिब्बे में डाल देते हैं। इसके ऊपर का जो कैप है
इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, अब वैसे हम पीछे भी एक शेस्टर की सहायता से इसको भी हम खोल लेते हैं और इसको भी हम ग्रीस भर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ले लिया हाथ में, कोई बात नहीं। और ये देख रहा है, इसको भी जगह फिल कर लेते हैं। बचे हुआ ग्रीस को डिब्बे में डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो कवर था इसको हम ऐसे करके रख के पुश करना है। ठीक है, ऐसे दोनों उंगली से ऐसे रख के पुश करना है, जिससे कि हमारा ये अंदर तक बैठ जाएगा। और जो बाहर ग्रीस दिख रहा है इसको हम डिब्बे में कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे हाथ गंदे हैं इसे एक कपड़े की सहायता से, ग्रीस का काम नहीं है, इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो काम हमेशा सफाई से करना चाहिए। अब जैसे कि हमारे बेयरिंग पे हमने ग्रीस लगाया है, जो ग्रीस दिख रहा है इसको भी बढ़िया तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। भाइयों, कुछ टाइम की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, वीडियो आपको जल्दी मिलती रहेंगी। और जैसे कि इस बेयरिंग को हमने साफ़ कर लिया, इस बेयरिंग को भी हम साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कपड़ा डाल के इसके अंदर की भी सफाई कर लेते हैं। एक बार अपना हाथ साफ कर लेते हैं सही तरीके से। अब क्या करना है, अभी मैं इसको बेयरिंग को बिठाने के लिए हमें ऐसे रखना है। ठीक है, एक हथौड़ी की सहायता से, ये दिख रहा है जो ग्रुप, इस पर हम हल्का हल्का ठोकते जाना है ऐसे करके। ठीक है, ना कि अंदर नहीं ठोकना है। ठीक है, ये ठुक गया। जैसे कि हमारा बेयरिंग ठुक गया, इसको हाथ से घुमा के चेक कर लेते हैं फ्री है या नहीं है। ऐसे इस बेयरिंग को ठोकने के लिए शाफा ठीक है, इसको ऐसे करना है, जो हमारी रूटर है इसको ऐसे रखना है और इसको हल्का सा एक पाइप की सहायता से, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास एक टंकी वाला पाइप है। अब क्या करना है, इसको इसमें, ये दिख रहा है बेयरिंग के ऊपर वाली कोन, इसको इसमें ऐसे करके बिठाना है। ठीक है, जैसे कि एक बार और दिखा दूँ, ये बेयरिंग के ऊपर जो वाली कोन है लोहे वाली, इसको हमारा पाइप है हमारे पास, इसको ऐसे करके अंदर डालना है। ठीक है, अब इधर हैमर से 2-3 चोट देनी है, जिससे कि हमारा बेयरिंग है नीचे की तरफ धकेल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा हैमर है, इसको 2-3 चोट देंगे। ठीक है, देख सकते हो अभी बैठा नहीं है पूरा, अभी थोड़ा और बैठाना है। माइनर सा रह गया, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा और बिठाना है। ठीक है, प्रॉपर पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो साफ़ सफाई कर लेते हैं बढ़िया करके, क्योंकि सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे गंदे गंदे हाथ लगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है पहले आगे का कवर, ये हमारे पीछे का कवर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कवर को ऐसे रखते हैं और जो हमारी मोटर है, मोटर को ऐसे उठाना है और किसी भी होल में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे करके चेक करना है कि जो हमारा मार्किंग थी उसकी तरफ लेके आना है। ठीक है, मार्किंग हमने करी थी, कहाँ गई, दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रही है, मिट गई होगी, कोई बात नहीं। अब हम क्या करना है, ऐसे करके रख लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इस रूटर को ऐसे करके रखना है, ठीक है। और ऊपर एक हैमर की सहायता से इसको हमें ठोक देना है। या तो आप ऐसे ठोक लो, या तो एक तरीका और बताता हूँ मैं। या तो आपको इधर हल्का हल्का पुश करना है, ऐसा नहीं ठोक सकूं तो इसको ऐसा रख के इसकी सावट को ऐसे करके ठोक लो, ठीक है। जैसे कि हमारा बेरिंग पूरा नीचे तक बैठ गया। तार को थोड़ा बचा लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो हम जो तार डाला था हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या करना है, इसको रोटर को अंदर की तरफ धकेलना है। ठीक है, मैं तो इधर को निकाल लो, तार दिक्कत दे रही है तो, ठीक है। इस टेस्टर की तरफ सहायता से इधर भी निकाल लो एक तार। जैसे कि आप देख सकते हो ये बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के कवर को लगाने से पहले कपड़े की सहायता से इसको भी साफ कर लेते हैं। इसको भी ऐसे रख के पुश करना है, ठीक है। जैसे कि पुश हो गया, हमें इसकी छोड़ देनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग करी थी उसकी तरफ सामने इसको रखना है। मार्किंग मिट गई लग रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, बगैर मार्किंग से हम कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, जो हमने स्क्रू लगाए हैं, ठीक है, इसको देखना है कैसे लगाना है। और इसको थोड़ा पुश कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, ये होल दिख रहे हैं, इन होलों पे ये वाले होल बिठाने हैं हमें, ठीक है। तो हम कैसे बिठा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो एक होल, एक नट लेना है, इसको ऐसे करके चेक करना है कि हमारा होल की तरफ तो आया है या नहीं आया है। जैसे कि देख सकते हो एक होल ये हमारा हो गया, मिल गया हमारा, ठीक है। और दूसरा होल चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा होल चेक करते हैं, ये भी ठीक है। चौथा होल चेक करते हैं, थोड़ा दिक्कत दे रहा लग रहा, ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोक लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट को हम डाले रखना है, ठीक है। और उसके ऊपर का जो कवर है इसको हम ऐसे रखना है। और अब क्या देखना है, हमारे जो दो स्टेट हैं, ठीक है, और इधर से इधर मैच करना है। इसे दो यहाँ से ऐसे करके मैच कर लिए, ये ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करना है, इसको एक लगाने के बाद इसको ऐसे पुश करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नट डाला था उसके आमने सामने हम एक एक नट लगा देते हैं। ये लगा दिया, पीछे वाले नट को भी हम लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक बार से लगा करके जो हमने खोले थे वो हम लगा देते हैं। एक स्प्रिंग वाशर, ऊपर वाला नट, ठीक है। ऐसे ही एक स्प्रिंग वाशर इसमें लगाते हैं, एक नट इसमें लगा देते हैं, ठीक है।
ऐसे ही ऊपर वाले को भी इस शर्ट को लगा देते हैं। स्टड लगा देते हैं वाटर, और उसके बाद इसका भी नट लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, एक स्टड जो बचा है उसको भी हम लगा देते हैं ऐसे करके। पहले स्प्रिंग वाशर जो गिर गई है उसको मैं उठा लेता हूँ। अब इसके अंदर डाल देना है, जो नट खोला था इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे मोटर में गैप दिख रहा है इसको हम ऐसे करके फुलफिल कर लेते हैं एक हैमर की सहायता से। हैमर लेनी है, ठोकना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो हम कसेंगे तभी हमारा प्रॉपर पूरी तरीके से बैठ जाएगा। प्लास खाएंगे, प्लास हम उठा लेते हैं, पहले हाथ से मिलाते हैं जितना मिल रहा है, और नीचे वाले नट को भी मिला लेते हैं। अब हम एक प्लास की सहायता से इसको टाइट कर लेते हैं। और इसके सामने वाले नट को भी टाइट कर लेते हैं। ऐसे ही अब फिर क्या करना है, ऊपर वाले नट को भी हम मिला लेते हैं सही तरीके से। इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें गैप नज़र आ रहा है, इसको हम भर लेते हैं इधर मारते हैं, थोड़ी इधर मारते हैं। ठीक है, अभी और फ्री हो रहा है, इसको भी और टाइट कर लेते हैं सही तरीके से, क्योंकि बीच में गैप नज़र आ रहा है, इसको भी हमें फुल फिल करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें माइनर सा गैप है, अभी टाइट होने के बाद गैप नहीं दिखेगा। देख रहे हो आप, ये चीज़ गैप है बीच का, ये फुलफिल होते जा रहा है। एक नट ये बचा, इसको भी बड़ी तरीके से टाइट कर